हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। सो गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से। और अभी जो व्लॉग शुरू हो रहा है, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। तो अभी जस्ट आज संडे है तो संडे मना रहे हैं। आज लेट उठी हूँ मैं, 8:30 पौने 9 बजे उठी हूँ क्योंकि आज संडे है। संडे को छुट्टी होती है, उठने की कोई वो जल्दी नहीं होती है। बट आज मुझे धोने हैं कपड़े भी, बिकॉज संडे है और काफ़ी दिन से धोए भी नहीं हैं। तो अभी सारा जो काम है ये देख सकते हो, और ये देख सकते हो मेरे पीछे सब फैला ही हुआ है, ये देखो। तो सब समेटेंगे, सब करेंगे काम। फ़िलहाल अभी मैं लगाने जा रही हूँ मशीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मैंने लिक्विड वगैरह मंगवा रखे हैं, जो कि आपने पिछले व्लॉग्स में देखे भी होंगे, मेरा जो सामान मंगवाया हुआ था वो आज यूज़ करेंगे। फ़िलहाल वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर आई हूँ आपको बताने। उसके रिज़ल्ट इतने अमेजिंग हैं गाइज़, इतने अच्छे रिज़ल्ट आएंगे मुझे नहीं लगता था, बट आए हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे सर्दियों में होता है ना, ठंडा पानी होता है। मान लीजिए नॉर्मल भी आप डालते हैं, कई बार ऐसा होता है ना आपके कपड़ों में जो ये जैसे हमने स्वेटर पहना हुआ है, इसके जो भूर होते हैं, है ना, ये जो टिंट होते हैं ना, ये कपड़ों में मिल जाते हैं, किसी के किसी में चढ़ जाते हैं, किसी में चढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ों का खास ध्यान रखते हुए मैंने, और जो सर्फ होता है यानी कि डिटर्जेंट पाउडर होता है, उसका जो वाइट पार्ट होता है, मतलब जो वाइट कलर होता है ना, वो कपड़ों पे चढ़ जाता है, ब्लैक कलर पे खास करके। तो उसी चक्कर में मैंने जो लिक्विड मंगाया है, कभी यूज़ नहीं किया था, फर्स्ट टाइम यूज़ किया। रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। आप भी यूज़ कर सकते हो सर्दियों में लिक्विड, क्योंकि सर्दियों में बेस्ट ऑप्शंस हैं कपड़े धोने के लिए। तो चल रहे हैं हम अपना मशीन की तरफ, और मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे क्या क्या धोने जा रही हूँ। अभी फ़िलहाल या चाय, नूर के पापा और नूर गए हैं आज पार्क। वो संडे को उसको था, रात को बोल दिया था कि तुझे घुमाने लेके जाऊंगा, तो वो चले गए हैं लेके उसको। तो चाय समोसा वगैरह वो खा कर आएगी। तो मुझे पूछी थी, मम्मा आपके लिए कुछ लाना है क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बस अभी कपड़े धोएंगे। कपड़े में पानी, मशीन में देखिए पानी भर रहा है, ये देखिए। इसमें पानी भर लेंगे हम कम से कम एम तक। ये एम है ना, मीडियम। मशीन को भर लेंगे मीडियम तक, फिर दिखाती हूँ उसको भरने के बाद। और यहाँ पर जो कपड़े आप देख रहे हो ना, इन कपड़ों में से मुझे कपड़े अलग करने हैं। मैं ऐसे ही डायरेक्ट उठा के मशीन में नहीं डालती हूँ। जो नूर के कपड़े रहते हैं वो सबसे पहले वॉश होते हैं, बिकॉज़ नूर के कपड़े, बच्चा है, बच्चों के कपड़े सबसे पहले मैं धोती हूँ। और उसके कपड़े इतने गंदे नहीं होते हैं, इसलिए उसके कपड़े मैं धो लेती हूँ। मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, उसके कपड़े ज़रा भी गंदे नहीं होते, वाइट है। बट हाँ, थोड़ा बहुत होता है, बट मैं उसके कपड़े शुरू से ही पहले धोती हूँ। तो इन कपड़ों को अलग करेंगे, मेरे कपड़ों को, इसके पापा के कपड़ों को, नूर के कपड़ों को, फिर दिखाती हूँ आपको। सो गाइज़, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कपड़े सेपरेट कर रही हूँ। जितने भी कपड़े हैं नूर के, मेरे, सब तीनों के हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, बच्चों के कपड़े, मेरा मकसद पहला धोने का यही है, क्योंकि उसके कपड़े, बच्चा है वो, उसके कपड़े हमारे साथ नहीं धोने चाहिए। और किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों के कपड़े खुद के साथ नहीं धोने चाहिए। बच्चों के अंदर जो कपड़ों में भी ना एक ना वाइब होती है, मैं सच बताऊँ आपको, एक एनर्जी होती है गंदे कपड़ों में भी। यदि आप बच्चों के कपड़े अपने कपड़ों के साथ धोते हैं ना, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो जो कि सही नहीं होता मेरे हिसाब से। जहाँ की मैंने एक बात पढ़ी थी कहीं, जब भी हम कपड़े अपने उतारते हैं, हमारे कपड़ों में स्मेल होती है हमारी बॉडी की। तो इसी तरीके से जब भी कपड़े धोएं आप, अपने बच्चों के अपने अलग अलग ही धोएं। बच्चों के कपड़े अलग धो सकते हैं आप, अपने हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ धो सकते हैं, बट बच्चे के कपड़े आप हमेशा अलग धोएं। तो यहाँ मैंने जितने भी कपड़े थे उनको सबको अलग अलग कर दिया है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि सर्दियाँ हैं गाइज़, टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो मैंने इसीलिए मीडियम भरा था उसको, ताकि मैं बाद में उस अंदर जो गर्म पानी है वो डाल दूँ। और यहाँ मेरा कैमरा गिरते गिरते बच गया, क्योंकि होता यही है, वीडियो बनाते हैं ना कुछ झोल झाल होता ही है सुबह के टाइम पे जल्दबाजी में। तो इसीलिए सुबह की वीडियोस मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी रहता है सुबह। तो जो भी है यही है। फिर भी मैंने सोचा आपके साथ एक लॉन्ड्री का वीडियो शेयर करूं। किसी ने मुझे कहा था, आप जब कपड़े वॉश करते हो तो मुझे बताना, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जब भी मैं इन चीज़ों को यूज़ करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। हालांकि मैंने पहले यूज़ कर लिया था, तो आपके साथ एक मतलब एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये कैसे धुले थे, बहुत ही अच्छे धुले थे। इसी तरीके से पानी को चला देंगे, मिक्स हो जाएगा पानी। उसमें हमने सबसे पहले ईजी डाला है, एक ढक्कन भर करके, क्योंकि कपड़े आप देख सकते हो, कपड़े काफ़ी सारे हैं। आप अपने कपड़ों के हिसाब से चीज़ें डाल सकते हो। मेरे कपड़े ज़्यादा थे यहाँ पर,
तो यहाँ पर मैंने एक जो ये स्कूप है इजी का डाला है, और ये वाला जो उसी स्कूप से मैं मेज़र करके यहाँ पे लिक्विड डाल रही हूँ। ये सर्फ एक्सेल का लिक्विड है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये 2 स्कूप डाल रही हूँ मैं। आप अपने कपड़ों के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये लिक्विड इतना थिक था ना, काफ़ी अच्छा ये लिक्विड है। इतने पानी में ये 2 स्कूप काफ़ी थे, जहाँ तक मुझे लगा था। फिर मुझे लगा बाद में कि इसमें कम पड़ेगा शायद, बट नहीं, ठीक था। और उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ कम्फ़र्ट मतलब इतना ज़्यादा खुशबूदार, इतनी इसकी अमेजिंग खुशबू है गाइस। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहीं आप कहो कि ये क्या ही दिखा रही है, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल सी बात है, ये सब चीज़ें तो हम करते हैं, डालते हैं। तो आप लोग करते होंगे, डालते होंगे, आई रिस्पेक्ट, बट मैं ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बस दैट्स इट। और इसका मेरे व्लॉग में कोई भी वो नहीं है कि मैं ये चीज़ दिखा रही हूँ, बट जो भी मैं कर रही हूँ मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा ये भी शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट अच्छा सॉरी व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर करना। बाकी नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी मर्ज़ी। तो यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही हूँ, आप देख सकते हो। जो भी नूर की जो कि जैकेट्स हैं, जो कि ट्रैक सूट की जैकेट थी, ऊपर का अपर था, उसको मैंने चैन लगा लिया है। जैसे कि ये देख सकते हो स्वेट शर्ट, इसको भी मैंने चैन लगा दी है पूरी ऊपर तक, क्योंकि चैन खोल के अगर बच्चों के कपड़े आप धोते हो ना, हो सकता है मशीन में फंस जाए। और मैंने 1-2 केस देखे हैं कि चैन हो गई या लेसेस हो गए, फंस जाते हैं मशीन में। तो इस तरीके से कपड़े ना धोएं। सबसे पहले मैंने नूर के ही कपड़े आप देख सकते हो डाले हैं, बस 15 मिनट के लिए इन्हें घुमाएंगे और वॉश करेंगे। सो गाइस मशीन लगा चुकी हूँ, अब आई हूँ रूम में। बस अब रूम की जो सफाई करनी रहेगी फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि लेट भी हो रहा है, नहाना भी है, लड्डू को भी नहलाना है। तो आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे हो रही है मेरी रूम की सफाई की शुरुआत। सबसे पहले बेड को जो है ठीक करना रहता है, और सर्दियों में तो इतना काम हो जाता है ना कि क्या ही बताएं। सबसे बड़ा जो काम होता है वो बिस्तर समेटना होता है, एक रज़ाई, कंबल, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और अभी फ़िलहाल मैं ये बात नहीं करती हूँ जब नूर के पापा या नूर उठ जाते हैं, क्योंकि नूर को तो सुबह ही उठा देती हूँ, नूर के पापा थोड़ी देर लेटे रहते हैं। उसके बाद जब वो जाते हैं, उसके बाद मेरा सारा काम जो है वो शुरू होता है। जैसे कि आपने देखा, मैंने मशीन लगा ली थी, तो मुझे उसमें टाइम लग गया। तो मैं अब रूम में आई हूँ और मैं रूम की करूँगी अच्छे से सफाई। और जो रोज़ की सफाई आप करते हो ना, तो आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता किसी साफ़ सफाई पे। जैसे कोई फर्नीचर हो गया, कुछ भी हो गया, उस पर रोज़ अगर आप डेली कपड़ा मारते रहते हैं ना, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरी जो कंबल है वो मैं कंबल फ़ोल्ड कर चुकी हूँ, और ये है रज़ाई। तो यहाँ पर 2-2 चीज़ें आप सोच रहे होंगे। तो रज़ाई मैं और नूर लेते हैं, और कंबल नूर के पापा ओढ़ते हैं। तो हम इसी तरीके से ओढ़ते हैं। और कभी जैसे ज़्यादा ठंड होती है तो रज़ाई के ऊपर कंबल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे अम्बाला में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है गाइस, और कोहरा इतना होता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इतनी बर्फ़ वाली हवाएं चल रही हैं, क्या ही बताऊँ। और ये मेरी हैंड फ्री का जो बर्ड होता है, बर्ड का ऊपर का जो लगा होता है प्लास्टिक, वो निकल गया था। तो वही मैं दिखा रही हूँ कि वो निकल गया। और ये कई बार घूम भी जाता है, फिर मिल भी जाता है। इसी तरीके से बेड पे ही निकाल देते हैं, नूर के पापा ही लगाते हैं इसको रात को, क्योंकि वो रात को देर रात तक म्यूज़िक, भजन वगैरह जो भी है वो सुनते हैं। सुबह 4 बजे वो उठ जाते हैं, फिर वो भजन सुनते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ, भाई तुम हैंड फ्री लगा के सुना करो, क्योंकि इतनी जल्दी मैं तो नहीं उठ पाती हूँ सुबह 4 बजे, तो इसलिए। तो यहाँ पर मेरा जो ये बेड का बैग है, उसको भी मैं अच्छी तरीके से जो है कपड़ा मार रही हूँ, आप देख सकते हो। और जो ऊपर मेरी फ़ोटो लगी हुई है ना गाइज़, उसका जो शीशा था ना, वो क्रैक ऑलरेडी पहले हो चुका था। तो काफ़ी टाइम से वो ऐसे ही रखा था। तो मुझे किसी ने बोला था कि आपके जो फ़ोटो का मिरर है, अगर वो क्रैक है तो आप उस फ़ोटो को ना लगाएं। तो फिर मैंने वो शीशा निकाल दिया उसमें से, और जो फ्रेम था उसे हटा दिया, और जो फ़ोटो थी ऊपर मैंने वॉल पे वहाँ सामने स्टिक कर दी, और अच्छी भी लगती है लगी हुई। तो यहाँ पर उस बाद में मैं बेड को जो है ढक लूँ, मतलब जो है झाड़ लूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि हल्की बहुत डस्ट वस्ट हो ही जाती है बेड पे भी। तो ये अच्छे तरीके से बेड को झाड़ लेंगे, जो बेडशीट है उसको अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। और घर के काम रोज़ के इतने रहते हैं ना, वही काम होते हैं दिखाना, वही सब चीज़ें। पर कुछ कुछ लोगों को मेरी वीडियोस जो है पसंद आती है, जो कि मैं ये इस तरीके से क्लीनिंग वगैरह जो करती हूँ, बहुत लोगों को अच्छी लगती है। तो मैं सोचती हूँ चलो मैं डाल ही देती हूँ। नहीं तो मैं ये चीज़ें दिखाना ज़रूरी नहीं समझती थी, क्योंकि मुझे लगता था वही काम होता है रोज़ का, मैं क्या ही दिखाऊँ। तो लोगों को अच्छा लगता है देखना, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। जो चीज़ आपको पसंद आएगी वो चीज़ मैं ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर मेरा जो बेड है वो मैंने ठीक कर दिया। उसके बाद आ गया सोफ़े की तरफ। तो सोफ़े को भी अच्छी तरीके से मैं नीट एंड क्लीन करके सेट
कर दूँगी। हाल फिलहाल में ये जो सोफ़े के कवर है उनको भी वॉश करेंगे। अभी फ़िलहाल मौसम बहुत गंदा चल रहा है, यहाँ पे धूप नहीं निकल रही है, तो अभी तो ये रिस्क नहीं लेंगे धोने धाने का। जब धुलेंगे कपड़े तब देखते हैं। तो यहाँ उसके बाद आ जाते हैं टेबल की तरफ, और टेबल पर रोज़ का ही ये सामान फैला देते हैं, क्योंकि नूर क्ले वगैरह से खेलती है, क्ले बिखेर देती है। नूर के पापा की मेडिसिन रहती है, पानी की बॉटल्स रहती है, काफ़ी कुछ सामान होता है टेबल पे जो कि इधर उधर हो ही जाता है, बट सुबह उसको सेट करना पड़ता ही है। सुबह सेट करके रख लो, फिर वही शाम तक होते होते वो पूरा टेबल फिर वही हो जाता है, भर जाता है। तो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, और हमारा काम है काम करना, साफ़ सफाई करना, तो हमारा काम जो है हम तो वो करेंगे ही रोज़ का। तो आप देख सकते हो मैंने आधे से ज़्यादा टेबल जो है वो खाली कर दिया, और जो मेरा कवर है उसको भी मैंने अच्छे तरीके से झाड़ दिया है। और जो भी ये गंदे कपड़े रहेंगे जो नूर चेंज करके गई थी वो सब हटा लूँगी, और जो भी स्लीपर्स वगैरह है वो सब कुछ मैं टेबल के नीचे रख दूँगी, क्योंकि पैरों में आती हैं स्लीपर्स, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है। जब नूर के पापा शाम को आएंगे वो तभी यूज़ करेंगे। और ये नूर ने ना क्ले से बनाया था पेंसिल के ऊपर का हेड, एक पता नहीं एक मॉइस्चर सा बनाया था, क्या ही बनाया था इसने, तो अच्छा बनाया था। मैंने उसको बोला रख दो इसको, बाद में लगा लेना अपनी पेंसिल पे, तो बोली थी ठीक है मम्मा। वो सूख के हार्ड हो गया था, बट जो उसका एक एयर था ना वो निकल गया था, तो वो अच्छा ही नहीं लग रहा था उसके बगैर। तो वो यहीं इसी तरीके से रख के गई हुई है। मम्मा मैं ट्यूशन लेकर जाऊंगी, इसको दिखाना होता है ना बच्चों को कुछ ना कुछ, तो बस वही। तो उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं वापस से झाड़ू लगाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है घर के काम करना, घर की चीज़ों से जुड़े रहना, घर में साफ़ सफाई रखना। कहीं कहीं चीज़ें आपको थोड़ी सी मिसमैच कहीं कहीं दिखती होंगी, वो उसी टाइम ही हाल फिलहाल हो जाती हैं जिस टाइम मैं वीडियो बनाती हूँ। जैसे सोफ़े पे कई बार कपड़े रह जाते हैं या कुछ भी है, तो वो जैसे जस्ट मैं कपड़े ला कर रखती हूँ तो उसी के बाद वीडियो बना लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, और हमेशा घर साफ़ सुथरा रखना ही मेरा असूल रहता है। मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं आती है मेरे घर में। हाँ कभी हो गया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी कारणवश मैं काम नहीं कर पाती तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, बट मेरा मानना है घर को साफ़ सुथरा रखेंगे तो ही बढ़िया मंदिर रहेगा। की मेरे, और साथ में हमारे बाल गोपाल, आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। भोग लगा दिया बिस्किट का। सो गाइस पूजा वगैरह हो गई है बढ़िया से, नूर भी आ गई है, अपने पापा के साथ गई थी। गाइस ये खा के क्या आई है बता? समोसा। इसको समोसा नहीं पता क्या होता है। चाय और समोसा है ना? है एक रस। अच्छा यहाँ मुझे बोलेगा एक रस समोसा और चाय है, बढ़िया है। कल्ले कल्ले पियाई अपने पापा के साथ। मुझे कह रही थी जाते हुए कुछ लाओ मम्मी, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं खाना सुबह सुबह, तो अभी बस चाय पी के कपड़े डाल के आऊँगी जो वॉश स्पिन हो चुके हैं छत पे। धूप अच्छी निकली हुई आज कल के मुकाबले, कल तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी। कौन बोल रही है? खिड़की बंद। आपको भी खेलना है? अभी खेलती हूँ, तो बस चाय पीती हूँ गाइस, फिर मिलती हूँ। नाश्ता बनाना है, रोटी पराठे जो भी है, क्योंकि कटहल बनाया था रात को वो पड़ा है। कटहल की सब्ज़ी बनाई थी रात को, इतनी टेस्टी बनी थी ना गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और फिर पराठे रोटी जैसे भी कहेंगे बनाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको। सो गाइस आ गए थे किचन में, और अब बनाऊंगी नाश्ता। तो यहाँ पर रोटियाँ बनानी है। नूर के पापा ने पराठे मना कर दिए थे, बोले मेरे लिए रोटी बना देना, तो पराठे मैं मेरे लिए और नूर के लिए बना के रख दूँगी। तो बस रोटियां बना लेंगे। उसके बाद मुझे कहीं जाना है एक ज़रूरी काम से, तो वो भी मैं आज कर लूँगी, नहीं तो रोज़ रह ही जाता है सोच सोच के कि आज जाऊँगी कल जाऊँगी, ये करती रहती हूँ मैं। थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है, थोड़ा नहीं मतलब पूरा ही जाऊँगी मैं तो जाऊँगी, वो काम करके आऊँगी। उसमें टाइम लग जाता है ज़्यादा, जब जाओ तो कम से कम 2-2.5 घंटे वहाँ लग ही जाते हैं। तो फिर यहाँ पर बना लेंगे फटाफट से रोटियाँ, नूर के पापा को दे दूँगी साथ के साथ गरम गरम बना करके। और मैं उनको हमेशा इसी तरीके से गरम गरम ही देती हूँ बनाकर जब वो आ जाते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। फ़िलहाल मैं गर्मी में भी यही करती थी, गर्मी में भी जब वो आते थे मैं तब भी उनको गरम गरम बना कर देती थी, कि अच्छा लगता है मुझे खिलाना उनको इस तरीके से, और उन्हें खाना भी। और किसी ने मुझे बोला था आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, ये है वो है, तो उनका थोड़ा सा वो करो। देखिए ऐसा होता है, हर चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। कई बार हमारी बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम चाह कर भी कभी कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ अपना पूरा ध्यान वो हमेशा रखते हैं, रखते आए हैं, और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि वो अच्छे से रहें। पर होते ही है थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ जब आने लग जाते हैं ना बॉडी में, तो दिक्कत बढ़ती ही जाती है।
तो उसके बाद नाश्ता हो गया था मेरा, जिस काम के लिए मैं आपको बोल रही थी वो काम भी मेरा हो गया था। इस टाइम बज रहे थे 3, 2:30-3 बज रहे थे इस टाइम पे। तो मैं बना रही हूँ ये ड्रेस लड्डू की। और ये लड्डू की जो ड्रेस बना रही थी ना गाइस, इसका जो घेरा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, आप देख सकते हो। इसमें कुंडे ज़्यादा हो गए थे। ये जो डिज़ाइन है ना उसमें जो कुंडे हैं वो कई बार बढ़ जाते हैं, अगर ध्यान से ना वो करो तो वो कुंडे बढ़ गए, तो ये डिज़ाइन बढ़ता ही चला गया। तो मैंने सोचा चलो इसको सेंटर टेबल का कवर बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं बस वही बना रही हूँ। और जिस काम के लिए मैंने गाइस आपको बताया था ना मैं गई थी, वो मेरा काम आज फाइनली हो गया है। बस जो भी उसका रिज़ल्ट आएगा वो 7-8 दिन बाद ही आएगा, तो जैसा भी होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ। नूर को मैंने इस टाइम पे पता नहीं इसको ट्यूशन भेज दिया था कि नहीं, मुझे इतना भी ध्यान नहीं है कि कहाँ थी वो, क्योंकि कई बार ब्लॉग इतने पीछे के हो जाते हैं ना कि याद ही नहीं रहता कि कब क्या बनाया था क्या नहीं किया था। सो हे गाइस, मैं बैठी हूँ छत पे, आप देख सकते हो। कपड़े मेरे धुल गए थे तो मैंने कपड़े सारे फैला दिए, कुछ इधर फैलाए हुए हैं, कुछ उधर फैला रखे हैं, तो कुछ फोल्ड कर दिए हैं नूर के। तो मैंने सारे कपड़े तय लगा दिए हैं, फोल्ड कर दिए हैं अच्छे तरीके से। और बस अब थोड़ी देर धूप सेक रहे हैं क्योंकि धूप भी ऑलमोस्ट जाने ही वाली है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना ये बना लेते हैं। तो ये मैं मेज का कवर बनाऊंगी, जैसे कि सेंटर टेबल का सेंटर पे बिछाते हैं ना उस तरीके का। वैसे मैं बना लड्डू के लिए रही थी पहले ये, तो इसका जो घेर है ना वो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो मैंने सोचा चलो सेंटर टेबल बना लेते हैं। लड्डू की ड्रेस का जो कलर है शायद उन्हें ये पहनना ही नहीं था, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, तो किसी और कलर में बनाऊंगी, छोटा साइज़, मतलब कुंडे ज़्यादा डले हैं इसमें, कम कुंडे डाल के लड्डू की ड्रेस बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा सा धूप सेक रहे हैं और साथ में यहाँ पर खा रहे हैं हम गुड़ की पट्टी, क्योंकि धूप में बैठकर गुड़ की पट्टी खाने का जो मज़ा है ना गाइस, वो तो अमेजिंग ही आता है, बहुत अमेजिंग आता है। और ये गुड़ की पट्टी मुझे इतनी पसंद आ रही है ना कि रात को भी 1-1, 2-2 खाकर हम सोते हैं, नूर के पापा भी और मैं भी। चलिए गाइस कर लेते हैं, फिर मिलते हैं।